जय गुरादी। एक बार स्वामी जी ने महात्मा परम विवेकानंद जी सिंधी श्रीमान जी से कहा कि आपके आश्रम पर भी कभी कोई घटना घटित हुई है। उन्होंने उत्तर दिया, जी स्वामी जी, एक बार सूरत शहर में बने सत्संग आश्रम में यह सत्संग कर रहा था कि मानुष जन्म का लक्ष्य क्या है और सत्संग में आकर मनुष्य कैसे अपनी उन्नति कर सकता है। एक व्यक्ति ने जब इस सत्संग को सुना तो वह दूसरे दिन अपने घर से एक भैंसा ले आया और कहने लगा, महात्मा जी, आपने सत्संग में कल कहा था कि सत्संग सरोवर में गोता लगाने से काया पलट जाती है। कृपया मेरे इस भैंसे को भैंस बना दीजिए। हमने उत्तर दिया, हाँ भाई, काया अवश्य पलट जाती है, परंतु उसके लिए पहले सत्संग में आकर उसके यथार्थ सत्य को समझने की जरूरत है। यदि तुम काया पलटना चाहते हो तो हमारे साथ श्री आनंदपुर में चलो। वहाँ की धरती के कण कण में जीव के मन की दशा को पलटने का अनोखा ढंग है। पहले श्री आनंदपुर दरबार के इस आश्रम में आकर सेवा करो, महापुरुषों के बताए हुए नाम का सुमिरन करो, पुण्य से ही जान जाओगे कि कैसे शीघ्र अतिशीघ्र मन से माया का आवरण दूर होता है और काया पलट जाती है। प्रभु उस व्यक्ति पर इस सत्संग का ऐसा अद्भुत प्रभाव पड़ा कि वह नित्य प्रति आश्रम में आकर झाड़ू लगाता व अन्य जो भी सेवा उसे मिलती वह उसे बहुत श्रद्धा भाव से करने लगा। यह वृतांत सुनाकर महात्मा जी ने श्री चरणों में शीश झुकाया और महाप्रभु जी ने उसे आशीर्वाद प्रदान किया। कुछ समय पश्चात वह व्यक्ति महात्मा जी के साथ पर्व पर श्री आनंदपुर में आया और श्री आनंदपुर की धूली ने उसके अंदर मन में ऐसी ज्ञान की रोशनी भर दी कि उसके अंदर एक नया एहसास, नई स्फूर्ति उत्पन्न हो गई। थोड़ी देर पश्चात वह शीघ्र श्री दर्शन हाल हेतु कमरे में पहुंच गया। वहां बैठे महात्मा जन एवं गुरुमुख के चेहरे उसके दिल दर्पण में एक विशेष भक्ति का प्रतिबिंब बनकर उतर गए। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के तेजोमय नूरानी श्री दर्शन करते ही उसकी अंतरात्मा दिव्य आनंद के महासागर में डुबकियां लगाने लगी। सत्संग प्रवचनों ने तो जैसे उसके जन्मों से बंद कपाट खोल दिए। सत्संग की समाप्ति के पश्चात जब वह मत्था टेकने श्री चरणों में उपस्थित हुआ तो आपने सहज ही फरमाया कि आओ भक्त जी, क्या हाल है। उसने क्षमा मांगते हुए विनय की, प्रभु, सचमुच ही आपने हम अज्ञानी जीवों के कल्याण के लिए हर जगह सत्संग आश्रम बना दिए हैं। महापुरुषों के उपकारों का ऋण नहीं चुकाया जा सकता। यहाँ आकर जो आत्मिक सुख मिलता है उसकी महक से अंतर्मन प्रफुल्लित हो जाता है, जीव की काया भी पलट जाती है। यहाँ के शांतमय वातावरण में आकर पुनः बाहर जाने को मन ही नहीं करता। यह मेरी अज्ञानता और भूल थी जो मैंने भैंसा लाकर उसे भैंस बनाने के लिए महात्मा जी से कहा। श्री प्रभु जी ने महात्मा जी से उस भक्त के विषय में सारा वृत्तांत पूछा। श्री वचन हुए, भक्त जी, यह सब सत्संग की महिमा व प्रताप है। जीव के कई जन्मों के पुण्य एकत्र होने पर उसे सत्संग की प्राप्ति होती है, माया का पर्दा दूर हो जाता है, परंतु असलियत का ज्ञान होने पर जीव स्वयं ही सत्य को अनुभव करने लगता है। बताओ अब तुम्हें क्या चाहिए। उसने पुनः विनय की, महाराज, मेरी बुद्धि सीमित है, जिस वस्तु को प्राप्त कर सच्चा लाभ मिल सके मुझे कृपया करके वही प्रदान कीजिए। श्री प्रभु जी ने मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद दिया। उस पर कृपा दृष्टि करते हुए फरमाया, भक्ति करो, भजन करो, सेवा करो, सुमिरन करो, सत्संग में मन लगाओ, यही मनुष्य जीवन की अपनी पूंजी है। भक्त जी, आपने सहज में ही अपने भोलेपन से उस विशेष वस्तु को प्राप्त कर ली जिसे कई वर्षों की तपस्या के पश्चात भी नहीं पाया जा सकता।
श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के अनमोल वचनों की दात को पाकर और भक्ति के गहन रहस्यों का भेद जानकर वह भक्त हृदय से आभार प्रकट करता हुआ अपने भाग्यों की सराहना करने लगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।